लोग ये बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसमें पहले ही शर्त यह है कि जो विषय है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, चाहे आप आरएएस दे रहे हो, चाहे आईएएस दे रहे हो, जो विषय आप पढ़ रहे हो वो विषय पहले समझना ज़रूरी है और उसके लिए पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। ये मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप राजनीति विज्ञान विषय ले रहे हैं, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो अगर आप राजनीति विज्ञान विषय ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे कॉलेज के लेक्चरर हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप राजनीति विज्ञान आपका पेपर है तो आपको क्या करना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था, राजनीति क्या है, ठीक से संदर्भित दूसरी वीडियो पर ये बात कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ने के लिए जो दो शब्द है, राजनीति विज्ञान, पहले इसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि इसमें विषय में क्या कंटेंट है और ये शब्द कैसे बना है। उसका मैंने बताया था आपको कि इसमें राजनीति तो सब्सटेंस है, सत्य है इसका, यानी राजनीति वो है जिसका अध्ययन हम करना है। राजनीति करनी नहीं है, राजनीति का अध्ययन करना है। तो राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से भी कर सकते हैं, दार्शनिक तरीके से भी कर सकते हैं, चिंतन की दृष्टि से भी कर सकते हैं, सिद्धांत की दृष्टि से भी करते हैं और उसकी विचारधारा की दृष्टि से भी कर सकते हैं। जैसे भी अध्ययन करेंगे उसको वो विषय का नाम वो हो जाएगा। राजनीति विज्ञान हो, राजनीति दर्शन हो, राजनीति सिद्धांत हो, राजनीतिक विचारधारा हो या राजनीतिक चिंतन हो। तो इसको तो हम देखते हैं अलग तरह से, तो अलग विषय है जिसमें इन सब में अंतर क्या होता है। अब आता है राजनीति क्या होती है, क्योंकि इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजनीति अंग्रेजी शब्द जो हम जानते हैं वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द बना है पॉलिस शब्द से। पॉलिस का अर्थ होता है सिटी स्टेट। ये ग्रीक वर्ड है, ये सिटी स्टेट को पॉलिस कहते हैं। तो पॉलिस से संबंधित जो कुछ भी बात है वो सब पॉलिटिक्स है। चाहे वो संस्था की बात हो, चाहे उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात हो, चाहे निर्णय लेने की बात हो, चाहे जो भी गतिविधि हो रही है वो सब पॉलिटिक्स होती है। पॉलिस ये शब्द उसका उससे डिराइव हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, सिटी स्टेट की सारी बातें पॉलिटिक्स होती है और उसका अध्ययन हम कैसे कर रहे हैं उससे वो विषय का नामकरण होता है। अब ये सिटी स्टेट तो ग्रीक सिटी स्टेट थे, ये 800 BC के लगभग वहां पर ग्रीक सिटी आए थे, बने थे। लेकिन उससे पहले भी तो दुनिया थी। उससे पहले क्या था, उससे पहले दो स्थिति मानी जाती है, एक तो एम्पायर थे और एक ट्राइब्स थे। ट्राइब्स या जनजातियां थी जो बाद में एम्पायर में कन्वर्ट हुए थे। एम्पायर माने जाते हैं लगभग 2000 BC के लगभग आसपास एम्पायर बनने आरंभ हुए दुनिया में। 4 एम्पायर मूल माने जाते हैं। एक इंडस वैली के अंदर सिविलाइजेशन आरंभ हुई थी, एक चाइनीज में हुआ था, एक मेसोपोटामिया में और एक इजिप्ट में। 4 मेजर परिवर्तन हुए थे जो एम्पायर बने थे, ठीक है। तो लेकिन उस समय जो कुछ हो रहा था उसे राजनीति का शब्द नहीं दिया गया था, क्योंकि उसका अध्ययन करने वाला कोई था नहीं। राजनीतिक अध्ययन करने वाले ग्रीक सिटी स्टेट्स में आए, उन्होंने सबसे पहले इसको जो कुछ हो रहा है उसको राजनीति शब्द दिया। तो पहले भी हो रही होगी राजनीति, लेकिन तब शब्द नहीं। अब 800 BC के लगभग नगर राज्य आए और उन नगर राज्यों में जो कुछ हो रहा था उसे राजनीति कहा गया। और इसके बाद में ये नगर राज्य जो है ये परिवर्तित हुए। यहाँ पे एम्पायर भी था, चल रहा था उसके साथ साथ, और बाद में फ्यूडलिज्म, फ्यूडल स्टेट आया, सामंती राज्य, और सामंती राज्य के बाद में आया नेशन स्टेट और नेशन स्टेट। इसलिए सिटी स्टेट परिवर्तित होता है, फ्यूडल स्टेट में फ्यूडल स्टेट परिवर्तित होता है स्टेट में, राज्य में, ठीक है। और ये सब परिवर्तन होने पर भी राजनीति की परिभाषा वही रहती है।
यानी राज्य से संबंधित गतिविधि। और इसको अंत में हम कह सकते हैं वो है गार्नर की परिभाषा, जो कहता है कि राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर ही ये पहला छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं। आज वीडियो इस पर है कि राजनीति विज्ञान क्या होता है, राजनीति क्या होती है परंपरागत रूप से, और इसका अध्ययन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो उसे विज्ञान कहा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे क्या बात हमको करनी है।